अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा करते हैं चचा गालिब की। गालिब इतने बड़े शायर हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ों तक उनकी पहुंच है, उनकी समझ है और उनकी शायरी है कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो और आपकी क्यों, दुनिया में कुछ हो रहा हो, आपको उनकी एक गज़ल, एक शेर या वो भी छोड़ दीजिए, उनका एक मिसरा या आधा मिसरा ऐसा चिपक कर बैठता है कि आप उसे जहन से निकाल नहीं सकते। उन्हीं चचा गालिब पर बहुत काम किया है एक साहब ने, उनका नाम त्रिलोकी नाथ है। TN राज लिखते हैं वो अपने आप को, माने रहस्य वाला राज। तो TN राज जो है, त्रिलोकी नाथ राज, पंचकुला में रहते हैं और पंचकुला में अभी वो 82-84 साल के हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मन में एक ख्याल आया कि गालिब तो इतने बरस पहले थे और उस समय जो माहौल था उसके हिसाब से उन्होंने लिखा, हालांकि वो आज भी सही मालूम पड़ता है। अगर गालिब आज होते तो कैसी शायरी करते और क्या कहते, और वो तंजिया ढंग से अपनी बात करते हैं, वो मजाक उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे शेर की गंभीरता कम नहीं होती। TN राज खाली गालिब पर काम कर रहे हो ऐसा नहीं है, उनके यहाँ तो ज़ौक़ भी हैं, फिराक तक हैं, उसमें मीर हैं, सौदा हैं, सबको उन्होंने सबकी शायरी पर काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा गालिब पर काम किया। अब उनका जो उनकी शायरी है TN राज साहब की, उसका राजनीतिक महत्व समझ में आता है। उनकी एक किताब छपी है और वो गालिब और दुर्गति। अब वो किताब, उसे उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन गालिब और दुर्गति जो उनकी किताब है उसके कुछ शेर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए और सोचिए कि क्या अंदाज है बात कहने का और कैसे आज के माहौल पर वो एकदम आकर सटीक बैठता है। तो एक उनका शेर है। अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अक्सर कोरोना से पहले तो बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन विदेश दौरों पर जाया करते हैं और विदेश में उनकी एक छवि है। उस छवि का निर्माण उन्होंने खुद किया है और उनके साथ जो दूसरे लोग लगे हुए हैं, जो महकमा उनका इंतज़ामिया देखता है प्रचार का, वो करता है। तो एक शेर आप सुनिए, और ज़मीन पूरी ऊपर से नीचे तक हर शेर की गालिब की है। तो वो गालिब का शेर मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, आपको खुद ही याद आ जाएगा। शेर है कि मैं चला हूं विदेशी दौरे पर, मैं चला हूं विदेशी दौरे पर, ये न पूछो कि मुद्दा क्या है। और एक और शेर सुन लीजिए उनका। वो कहते हैं कि रह के सोहबत में उनकी जानोगे, रह के सोहबत में उनकी जानोगे, घोड़ा क्या चीज है, गधा क्या है। अब गालिब का शेर आप याद कर लीजिए, उनकी गजल याद कर लीजिए और आगे देखिए एक शेर उनका कि पार्टी को तोड़िए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से वो कहते हैं पार्टी को तोड़िए, फिर जोड़िए, फिर तोड़िए, रंग ले ही आएगी आखिर मौका परस्ती एक दिन, रंग ले ही आएगी मौका परस्ती एक दिन। और एक शेर और है उनका कि मोहल्ले वालों का सर फोड़ना, मोहल्ले वालों का सर फोड़ना है बात अलग, फटेगी शर्ट तो समझोगे तुम रफू क्या है। इनके जो अशार हैं उसके मानी बदल देते हैं वो, और वो ऐसा लगता है जैसे आज की तारीख में कोई कह रहा है ऐसा। ये तंज तो है ही, ज़मीन गालिब की है, बहुत पुख्ता ज़मीन है जिस पर TN राज शायरी करते हैं। और
बात वो इस जमाने की कर रहे हैं। अब एक शेर और सुनिए उनका, बल्कि मैं 2 शेर पढ़ देता हूं एक ही गज़ल के, और पूरी पूरी गज़लें कही हैं उन्होंने इसी अंदाज में। उनका इनकी गज़ल के 2 शेर हैं कि योग, आसन और प्राणायाम के ही जोर पर, योग, आसन और प्राणायाम के ही जोर पर भक्तिनों को लेके स्वामी एक दिन उड़ जाएंगे, और साधुओं का होगा संगम अब के जो भी घाट पर, साधुओं का होगा संगम अब के जो भी घाट पर, है खबर वो ऐशो इशरत टेंट में ही पाएंगे। एक उनका महंगाई पर 2 शेर हैं उनके। एक शेर है जिसमें वो कहते हैं, नाक में दम जो करे उसका पसीना मेरे, नाक में दम जो करे उसका पसीना मेरे, बात गर्मी में बिना लक्स नहाए न बने, और सब्जी जो सस्ती मिली हमने ज़्यादा ले ली, सब्जी जो सस्ती मिली हमने ज़्यादा ले ली, अब उठाए न बने और गिराए न बने। और एक उनका शेर है जिसमें ये टी.एन. राज साहब ये कहते हैं कि ये सब बरसाती मेढक हैं, ये सब बरसाती मेढक हैं, ये लीडर दुम हैं कुत्ते की, हजारों बार पिटकर भी न कमबख्तों के खम निकले। टी.एन. राज साहब असल में इनके वालिद की मिठाई का इनका कारोबार था, दुकान थी, और वो लोगों की ख्वाहिश थी कि टी.एन. राज अपने ख़ानदान की परंपरा कायम रखते हुए मिठाई बेचें, लेकिन टी.एन. राज को मिठाई बेचना पसंद नहीं आया। उन्होंने शायरी की राह पकड़ी, नौकरी भी की और शायरी करते रहे लगातार। अब उनका एक सुन लीजिए एक शेर और, जिसमें वो कहते हैं कि दफ्तर में आ ही जाता हूं कुछ वक्त काटने, दफ्तर में आ ही जाता हूं कुछ वक्त काटने, वैसे किसी के बाप का नौकर नहीं हूं मैं, सारी उम्र नौकरी की, रिटायर हो गए, अब तो खैर बीमार भी रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। लेकिन टी.एन. राज से जब मेरी फ़ोन पर बात हुई अभी हाल फिलहाल, तो कहने लगे कि अब नया कुछ कहने की ख्वाहिश होती भी है तो हाथ में जुम्बिश नहीं होती, हाथ उठते नहीं, कलम उठती नहीं, तो बहुत मन मसोस कर वो बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि वो अशार जो उनके जहन में रह गए हैं वो भी किसी तरह कागज़ पर उतर आए। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।